मंगल मूर्तये नमः। नमस्कार दर्शकों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह होलिका दहन वाली रात्रि को करने योग्य और उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला यह उपाय, यह प्रयोग बतलाते हैं। होलिका दहन की रात्रि को इस प्रयोग को करें। इस प्रयोग को करने से वृश्चिक राशि वाले जातकों की समस्त कामनाओं की पूर्ति वर्ष भर तक होती रहेगी। उनके सारे कार्य सिद्ध होते रहेंगे। उन्हें कभी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके सारे रुके हुए काम पूरे होंगे। इस प्रयोग में वृश्चिक राशि के जातकों को होलिका में आग लगने के बाद अपने घर में बैठ करके इस कार्य को करें। सबसे पहले स्नान कर लें। स्नान करने के बाद पहले से धुला हुआ वस्त्र पहने। वस्त्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि बैठने से कोई परेशानी ना हो, बहुत देर तक बैठें, उन्हें कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा वस्त्र पहन करके पहले से धुले हुए लाल रंग के आसन पर बैठें। आसन पर बैठने के बाद अपने सामने एक छोटी चौकी लगाएं। चौकी पर लाल रंग का वस्त्र लगा लें। उस पर पहले से रंगे हुए चावल अथवा मसूर की दाल, छिली हुई मसूर की बिना छिलके वाली दाल से एक छोटा बीच में गोला बनावें। बीचों बीच एक छोटा गोला बनावें। उसके चारों तरफ अक्षत यानी चावल से ही 8 पत्ते बनावें। 8 पत्ते, 4 पत्ते चारों दिशाओं में रहेंगे, 4 पत्ते चारों कोनों में रहेंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाओं में, और ईशान कोण, अग्निकोण, नैऋत्य और वायव्य कोण। इस तरह से बनाने से एक अष्टदल का स्वरूप बन जाएगा। उस अष्टदल के बीच में जो गोला है उसमें एक दीपक स्थापित करें। दीपक में गाय के घी का प्रयोग होगा। उसमें बीच में बत्ती लगेगी, ऐसा दीपक होना चाहिए। दीपक जलाने के बाद दीपक की लौ में धुआं ना हो, अन्यथा कर्म विपरीत हो जाता है। धूम होने से धूमदायक फल मिलने लग जाता है, परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। ये सारे प्रयोग तंत्र के हैं। तंत्र के मंत्रों में शुद्धता और परिष्कृता जरूरी होता है। इसलिए धूम विहीन, बिना धूम वाला, बिना धुएं वाला दीपक की लौ होनी चाहिए। दीपक जला लेने के बाद उस दीपक की लौ के भीतर देवता का ध्यान करके दीपक की प्रार्थना करें। हाथ जोड़ करके दीपक की प्रार्थना करें। उसमें प्रार्थना के लिए मंत्र बोले, भो दीप देव रूपस्तम कर्म साक्षी अविनृकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् शिस्तुरो भव। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद अपने ललाट पर तिलक लगाए। तिलक कुमकुम या रोली से लगा सकता है। लाल रंग के कुमकुम, लाल रंग का रोली होते हैं, उससे लगावे। तिलक लगाते समय ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिता विनायक प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः, इस मंत्र को बोले। तिलक लगाने के बाद पहले से बना हुआ पंचगव्य, गाय का दूध, गाय का दही, गाय का घी, गाय का गोमूत्र और गोमय यानी गोबर, ये सभी समानुपातिक भाग में मिश्रण बना करके पहले से रखें और पूजा के समय, अपने कार्य के समय लेकर के मंत्र बोल करके पी लें। पंचगव्य पीने का मंत्र है, यत्त्वगस्थिगतं पापम देहे तिष्ठति माम किम प्रासनात् पंचगव्यस्य पिबेत्यग्निर्बन्धनम।
इस मंत्र को बोल करके पंचगव्य पी लें। उसके बाद पंचगव्य पीने के बाद आचमन करें। आचमन में 3 बार जल पीना है। पहली बार ओम केशवाय नमः बोल करके जल पिए। दूसरी बार ओम नारायणाय नमः बोल करके जल पिए। तीसरी बार ओम माधवाय नमः बोल करके जल पी लें। 3 बार जल पीने के बाद चौथी बार हाथ में जल लें और ओम गोविंदाय नमः बोल करके हाथ धो लें। आचमन करने के बाद बाएं हाथ में शुद्ध जल लेकर के दाहिने हाथ से अपने ऊपर जल छिड़कें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा जः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स्वबाह्याभ्यन्तरः शुचिः, इस मंत्र को बोलें। इस मंत्र से पवित्रीकरण करने के बाद शिखा बंधन करें। पुरुष को अपनी चोटी बांधनी चाहिए। यदि स्त्री इस कार्य को कर रही हैं, वृश्चिक राशि की महिला यदि हों और वो अपने कल्याण अपने भला के लिए यह करती हों, तो उन्हें अपनी चोटी बांधनी चाहिए। उस चोटी में भगवती चंडिका का ध्यान करें, उनका मंत्र बोले। ऊर्ध्वकेशी विरूपाक्षी माम सशोणित भोजने तिष्ठ देवी शिखा मध्य चामुंडे चापराजिते, इस मंत्र को बोल करके फिर वो शिखा बांध ले। शिखा बांधने के बाद गणेश जी का मंत्र बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, इस मंत्र को बोल करके गणेश जी का ध्यान करें। गणेश जी का ध्यान करने के बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करें। संकल्प में 5 चीजों का सम्मिश्रण होता है। उसमें बोला जाता है देश, काल, परिस्थिति, कर्म, क्रिया और कामना। ये सारे चीजों को सम्मिश्रित करके बोला जाता है। यदि विस्तार से संकल्प ना बोल सकें तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ सारा विधि पूर्वक सारा मंत्र दिया गया है, उसमें से संकल्प बोलें। संकल्प करने के बाद हाथ में जल लेकर के विनियोग करें। मंत्र में विनियोग के मंत्र में बोले ओमस्य हनुमान साबर मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंदः हनुमान देवता सर्व कार्य सिद्धये हनुमान मंत्र जपे विनियोगा। इस प्रकार से विनियोग बोलने के बाद यदि फूल है तो फूल हाथ में लेकर, फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, ज्वाला में हनुमान जी का दर्शन करते हुए ज्वाला में हनुमान जी का ध्यान करें और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ध्यान मंत्र को बोले। ध्यान करने के बाद जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया मंत्र है उसे 108 बार पाठ करना है। गिनने के लिए रुद्राक्ष की माला रखेंगे। एक बार बोलने के बाद एक दाना घसकाएंगे। इस प्रकार से रात में 108 बार पाठ पूरा कर लेना है। जप कर लेने के बाद माला को सिर पे रख करके प्रार्थना करेंगे माला की। उसके बाद माला को चौकी पर रख दें। बाद में दाहिने हाथ में जल लेकर के जो पाठ जप किया है उसे हनुमान जी को समर्पित करेंगे। दाहिने हाथ में जल लेकर के बोलेंगे गुह्याति गुह्य गोप्ता त्वं गृहाणास्मत् कृतं जपम सिद्धिर्भवत मे देव तत्प्रसादान परमेश्वर। इस वाक्य को बोल करके, इस मंत्र को बोल करके हनुमान जी को जप समर्पित कर दें। जब समर्पित करने के बाद हाथ जोड़ करके अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र कार्य के अंत में अवश्य करना चाहिए। इसमें कार्य करते समय जो भी त्रुटियां, गलती, अपराध हो जाते हैं उसके क्षमा याचनाएं हैं, इसे जरूर करना चाहिए। अन्यथा देवता का उपभाजन न बनना पड़े, इसलिए अपराध क्षमापन स्तोत्र का अवश्य पाठ करें। अपराध क्षमापन स्तोत्र का पाठ करने के बाद कर्म का विसर्जन करें। किसी भी को यदि इस कार्य को करने में असुविधा होती है तो हमारे साबरमत संग्रह पुस्तक से सहयोग ले सकता है। दर्शकों, हम इसी तरह से आपके लिए कंटेंट लाते हैं जिससे आप इसका लाभ ले सकें। आपको केवल इस चैनल से जुड़ना है, सब्सक्राइब करना है
और नोटिफिकेशन बेल दबाना है, जिससे हमारे आगे के सारे वीडियो आपको समय से मिलते रहें। धन्यवाद।